ऊपर। अभी आवाज आ रही है क्या? हाँ जी सर। हाँ। आ रही है। तो हमने कल समाधि साधन पाद में दो सूत्र किए थे, जिसमें पहला सूत्र था तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। क्या है तप, हमने जाना था। स्वाध्याय क्या है और प्रणिधान क्या है। तो हम कोई भी काम कर रहे हैं, उस क्रिया योग, उस कार्य को हम क्रिया योग बना सकते हैं। उस कार्य को क्रिया योग कैसे बना सकते हैं? क्या है कर्तव्य, क्या है तो सारे प्रश्नों को जानना है। जैसे क्रिया, कोई भी काम हम क्यों कर रहे हैं वो, और जो काम हम करने के लिए उस काम को जब जान जाते हैं कि ये काम है हमारा, उसके साथ समर्पण के साथ करना, तो तीन के बाद आया, इससे होगा जीवन में धारण कर लेंगे। क्रिया योग का हेतु ये काम करेंगे, उसकी प्राप्ति। फिर इसके बाद आता है क्ले गए हैं, कितने हैं? 5 की जड़ है ये क्लेश। सर आपकी आवाज नहीं आ रही आज है। जो रूपों से गुजरना सर आवाज कट पड़ता, कट के आ रही है। भगवान बुद्ध सर। जब उन्होंने देखा हुआ व्यक्ति देखा, सर आपकी आपकी आवाज आवाज नहीं आ रही नहीं आ है। रही है। सर कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। हेलो। रखे। हेलो। सर आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। आप अगर लाइन पे हो तो थोड़ा सा इसको देखो। सर लेफ्ट हो गया है।
हेलो हेलो हरिओम। अभी आवाज आ रही स्वयं जी? यस सर, आ रही है। यस सर। पता नहीं क्यों आज वो काम नहीं कर रहा है नेटवर्क। चलिए मोबाइल के डाटा। सर वॉल्यूम थोड़ा सा वॉल्यूम आप बढ़ा लीजिए, बहुत धीमी सुनाई देती है आवाज अभी आप। सही है? जी सर। ठीक है। तो हमने जो कल समाधि भावनार्थ क्लेश तनुकरणार्थश्च इस सूत्र को कर लिया था। क्रिया योग से क्या होता है इसके बारे में हमने जान लिया था। आज हम क्लेश के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्लेश, जिसमें कितने क्लेश बताए गए हैं? 5 क्लेश बताए गए हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। इनको हम विस्तार से एक एक को समझेंगे कि क्या है ये। अविद्या के बारे में बताने से पहले 4 अवस्थाएं बताते हैं। अविद्या क्षेत्र मुक्तरेशम प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदाराणाम। इन अविद्या का वर्णन करने से पहले, क्लेश का वर्णन करने से पहले इन क्लेशों के 4 अवस्थाएं बताते हैं। कौन कौन सी अवस्था? प्रसुप्त अवस्था। पहली अवस्था बताई प्रसुप्त। क्या है प्रसुप्त अवस्था? समझ ले थोड़ा सा कि चित्त में विद्यमान रहते हुए भी जिस समय जो क्लेश अपना कार्य नहीं करता है उस समय उसे प्रसुप्त अवस्था कहा जाता है। जैसे ये जो क्लेश हैं, क्या ये क्लेश सभी में विद्यमान होते हैं? चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो या युवावस्था का हो, कोई भी व्यक्ति है, क्लेश तो सब में होते हैं। लेकिन बच्चे में क्या होते हैं? जो छोटा बच्चा है प्रसुप्त अवस्था में होते हैं उसमें। और उसके बाद क्या बताया? तनु। दूसरी जो अवस्था क्लेश की बताई तनु अवस्था, जिसमें क्या होते हैं? ये कम कर दिए जाते हैं, छोटे कर दिए जाते हैं। क्लेशों में जो कार्य करने की शक्ति है, जब उसका योग के साधनों द्वारा क्या कम कर दिया जाता है? कम कर दिया जाता है। योग के साधनों द्वारा उसको कम कर दिया जाता है, तब वे हीन शक्ति वाले क्लेश तनु कहलाते हैं। देखने में भी आता है कि ये राग द्वेष जो ये क्लेश हैं, जब हम भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं या किसी संत महात्मा के नजदीक जाते हैं, जैसे अच्छे व्यक्तियों के सानिध्य में रहते हैं, तो हमारे ये क्लेश क्या होते हैं? कम हो जाते हैं। क्रोध कम आता है, ईर्ष्या कम आती है, द्वेष भावना कम आता है। तो यही बताया कि एक तो ये प्रसुप्त होते हैं, दूसरा हम इनको कम कर सकते हैं योग के साधनों का उपाय करके, चित्त प्रसादन का उपाय करके, श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि का उपाय करके, और जो बहुत से महर्षि पतंजलि ने उपाय बताया, इन उपायों को हम उपयोग में करके क्लेशों को तनु कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। उसके बाद बताते हैं तीसरी अवस्था क्लेश की, विच्छिन्न अवस्था। क्या होता है? जब कोई क्लेश उदार होता है उस समय दूसरा क्लेश क्या होता है? दब जाता है। जैसे जब आपके चित्त में किसी के प्रति राग होगा, किसी व्यक्ति के प्रति या वस्तु के प्रति या परिस्थिति के प्रति, जब आपके मन में राग होगा तो आपके अंदर द्वेष क्या होगा? दबा रहता है। और जब द्वेष विच्छिन्न अवस्था में होता है तो उदार क्या हो जाता है? दब जाता। दोनों एक दूसरे के, राग और द्वेष एक दूसरे के विपरीत हैं। कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि इससे हमें राग भी है द्वेष भी है। होगा तो एक ही होगा एक समय में।
जैसे जब हमारे समाज में जो एक लव मैरिज जो एक चलता है कहने के लिए, क्या होता है, जब किसी से राग होता है तो उस समय व्यक्ति उसके बारे में सिर्फ अच्छा ही अच्छा सोचता है। उसके दुर्गुण नहीं दिखाई देते हैं, उसमें कोई कमी नहीं दिखाई देती है, सारी अच्छाई ही अच्छाई नज़र आती है। लेकिन संयोग से शादी विवाह हो जाता है तो 2-4 साल बाद क्या होता है, फिर सिर्फ बुराइयां ही बुराइयां, द्वेष ही द्वेष नजर आता है। सारी अच्छाइयां गायब हो जाती हैं, सिर्फ बुराइयां ही नजर आती हैं। तो वही कहा कि विच्छिन्न और उदार ये जो क्लेश हैं, एक समय में या तो विच्छिन्न अवस्था अगर जो रहेगा तो दूसरा उदार हो जाएगा। तो इस तरीके से क्लेश की 4 अवस्थाएं बताई। एक प्रसुप्त अवस्था, दूसरी उसको छोटी की जा सकती है, कम की जा सकती है, ईश्वर प्रणिधान के द्वारा, अभ्यास वैराग्य के द्वारा, श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि के द्वारा, मैत्री करुणा मुदिता चित्त प्रसादन के द्वारा। ऐसे इनसे हम क्लेशों को तनु कर सकते हैं, क्रिया योग के द्वारा। पीछे तो हमने विस्तार से पढ़ा है एक एक को। अभी पिछले ही सूत्र में बोले क्लेश तनु करणार्थश्च, क्रिया योग को क्या बोले कि क्लेशों को तनु कर देता है, बाधाओं को तनु कर देता है। अब बात करते हैं ये अविद्या की। अविद्या क्या है? अविद्या क्या है? ये अविद्या कहीं पढ़ने लिखने नहीं गई क्या, तभी इसको अविद्या इसका नाम रख दिए? पढ़ाई लिखाई नहीं किया इसने, विद्या ग्रहण नहीं की, ज्ञान नहीं ग्रहण किया, वेदों का अध्ययन नहीं करने गई, इसलिए इसको अविद्या बोला? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अविद्या का मतलब है अनुभव ना होना, वेदना का अनुभव ना होना, अपने शरीर का, शरीर से अनुभव ना होना, जिसको बोला गया प्रज्ञा, प्रज्ञा का ना होना। ज्ञान तो होता ही है, सबको ज्ञान होता है, चोरी नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, यह अधर्म है, हिंसा नहीं करनी चाहिए, यह अधर्म है। उपदेश तो सभी देते हैं, अहिंसा परमो धर्मा, लेकिन सिर्फ कहते हैं, दूसरे के लिए कहते हैं, अपने लिए नहीं, अपने जीवन से नहीं मतलब है। हम सिर्फ बोलते हैं दूसरे के लिए, उपदेश देते हैं सिर्फ दूसरे के लिए, ऐसा ऐसा करना चाहिए, लेकिन मैं नहीं करूंगा। समाज में सभी सिर्फ उपदेश देते हैं, किसी से बात करिए धर्म की बात, ज्ञान की बात, सब उपदेश देंगे, एक तरफ से सारे लोग उपदेश देंगे, लेकिन उसको अपने जीवन में नहीं धारण करेंगे। अपने लिए नहीं है, वो सिर्फ बोलने की बातें हैं, कहते हैं, कहने के लिए है, करने के लिए नहीं, जीने के लिए नहीं। और योग क्या है? योग क्या है? धर्म है, ये धारण करने की बात है, ये कहने की बात नहीं है। हम सिर्फ उपदेश ही उपदेश दे रहे हैं और उसको धारण नहीं कर रहे हैं, तो उससे कोई लाभ नहीं होगा। तो विद्या क्या है? धारण नहीं किया है, वही है अविद्या। और धारण क्या कर लिया है? जो नहीं है उसको धारण कर लिया है, जो है उसको सिर्फ बोल रहे हैं, जो वास्तविक की सच्चाई है उसको बोल रहे हैं, और जो करना है उसको बोल रहे हैं, जिसको जीना है उसको बोल रहे हैं, और जिसको नहीं जीना है उसको धारण करके बैठे हुए हैं। तो दुखी नहीं होंगे, व्याकुल नहीं होंगे, अशांत नहीं होंगे, पीड़ित नहीं होंगे, स्वाभाविक है होंगे, खुद भी होंगे, औरों को भी करेंगे, अपने आसपास पड़ोस घर परिवार बच्चे पत्नी सबको करेंगे, क्योंकि जो हमारे पास होता है वही हम आपको देते हैं, ये प्रकृति का नियम है। और उल्टा क्या होता, क्या है? नहीं, अंदर में धर्म अंदर नहीं है, लेकिन उपदेश खूब देते हैं, दुनिया में यही चल रहा है। ज्ञान है नहीं, लेकिन ज्ञान की बातें खूब हैं, खूब बोलते हैं अच्छी अच्छी बातें, लेकिन अपने अंदर तो है ही नहीं, झूठ में फ्रॉड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? चोरी कर रहे हैं, जिसको महर्षि पतंजलि ने कहा नहीं करना है। तो ये चोरी नहीं
है, आपके पास ज्ञान नहीं है, आप ज्ञान की बातें बांट रहे हैं, आपके जीवन में, आचरण में, व्यवहार में नहीं है, आप लेकिन उपदेश में दे रहे हैं सबको। तो ही कहा कथनी करनी, जिसका एक हो जाए, मनसा वाचा कर्मणा, जो मन में हो, वही वाणी में हो, वही कर्म में हो, वही व्यक्ति संत है, वही व्यक्ति स्थित प्रज्ञ है, वही व्यक्ति धर्मज्ञ है, धर्म को जीने वाला है, धर्मी है। तो कहा कि अविद्या क्या है? अविद्या वो है जो चीज नहीं है और उसको हम वो मान रहे हैं। उसके लिए श्लोक क्या दिया, सूत्र क्या दिया? अनित्या अनित्या शुचि दुख अनात्मसु। 4 बात बताई, लिख लें। पहली बात बताई क्या? अनित्य। अनित्य है जो चीज, उसको हम क्या मान रहे हैं? अनित्य के सामने लिख लें नित्य। अनित्य के सामने लिखें, एक डैश करके नित्य लिख लें। अनित्य है, क्या अनित्य है? ये संसार अनित्य है, ये संसार के सारे लोग अनित्य हैं, मैं अनित्य हूं, और ये जो कुछ मेरा है, जिसको मैं कह रहा हूं मेरा, ये भी अनित्य है। लेकिन है क्या? अनित्य का मतलब क्या होता है? जो निरंतर नहीं है, शाश्वत नहीं है, सनातन नहीं है, जिसका मृत्यु निश्चित है, जिसका जन्म होता है, उसकी मृत्यु होती है, उसको कहा गया अनित्य। अब इस अनित्य के प्रति क्या हो जाना? आसक्ति हो जाना। अनित्य को क्या मान लेना? नित्य है। अनित्य को ही हम नित्य मान बैठे हैं। ये शरीर सभी जानते हैं एक दिन मरना है, एक दिन मृत्यु आएगी, इस शरीर को छोड़ना है, सबको पता है। लेकिन भय कितना है उससे? बूढ़ा भी नहीं होना चाहते हैं। बाल सफेद हो गया तो दिखाना नहीं चाहते हैं कि हम बूढ़े हो गए हैं, उसको काला कर लेते हैं तुरंत, बाहर वाले को पता न चले कि हम बूढ़े हो गए हैं। तो प्रकृति के साथ धोखा कर रहे हैं, अपने साथ धोखा कर रहे हैं। प्रकृति के साथ धोखा कौन कर सकता है बताइए? वो तो सब जानती है। आप अपने आप को धोखा दे रहे हो और समाज को भी धोखा दे रहे हो। ये योग का जीवन थोड़ी ना है। जो सच्चाई है उसी में जीवन को जीना, वही कहा सत्य ब्रह्म है। अब हम काला लगा के, सिर पे करिखा पोत के, हम अपने आप को युवा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। वास्तविकता तो ये है, हम तो सच्चाई जान ही रहे हैं, सत्य ही ब्रह्म है, सारे उपनिषद चिल्ला रहे हैं। और यहाँ भी वही चीज कहा, अनित्य। अनित्य को हम नित्य, मतलब हम देख रहे हैं कि हम बूढ़े होते जा रहे हैं, लेकिन हम उसको मानने को, स्वीकार करने को तैयार नहीं है। कहते हैं हो नहीं सकता, अभी मैं बूढ़ा हो नहीं सकता। क्या करते हैं? बाल को कहीं जहां सफेद हुआ उसको तुरंत काला कर लिए, अपने आप को सांत्वना देते हैं। क्यों नहीं स्वीकार कर लेते उसको, जो प्रकृति की सच्चाई है? मृत्यु की ओर भागे जा रहे हो और दिखाने का प्रयास कि हम अभी युवा हैं। सुनने में आता है कि कितने ऐसे ऐसे लोग हैं जो नेता हैं, जो बड़े बड़े व्यवसायी, बड़े लोग हैं, पैसे वाले हैं, ये लोग इंजेक्शन लगाते हैं एक एक साल में, लाख लाख, 2-2 लाख रुपए का, एक युवा दिखने के लिए, सिर्फ कि बाहर के लोग ये देखें कि एकदम स्वस्थ हैं, फिट हैं, कोई प्रकार की इनको समस्या नहीं है। किसको धोखा दे रहे हैं? जो अनित्य है उसको नित्य क्यों मान रहे हो? क्यों चाह रहे हो कि हम ऐसे बने रहें? तो ये शरीर हमारा अनित्य है, ये हर क्षण मृत्यु की तरफ भागा जा रहा है। छोटा सा एक जन्म होता है बच्चे का, धीरे धीरे युवा होता है, जवान होता है, बूढ़ा हो जाता है, मर जाता है, वही बच्चा है। हर क्षण एक एक क्षण मृत्यु की तरफ भागा जा रहा है। लेकिन हम हर क्षण क्या करने में लगे हैं? इसको कैसे अच्छा दिखा लें, ऐसे अच्छा कैसे बना लें। जो खराब हो रही है, जो चीज मर रही है, जो चीज मृत्यु की ओर भागी जा रही हो, उसको अच्छा दिखाने का प्रयत्न क्यों कर रहे हो आप?
उससे लोगों को भ्रमित करने का क्यों प्रयत्न कर रहे हो? इसी को कहा अनित्य को नित्य समझ रहे हो। जो अनित्य है उसी को नित्य समझ रहे हो। ये शरीर मरने वाला है और इसके लिए जो घर बना रहे हो, कैसा बना रहे हो कि पूरा कई पीढ़ियां उसमें रहें, उसकी सारी व्यवस्था नित्य जैसी कर रहे हो। जैसे यहाँ हमेशा के लिए स्थायी परमानेंट वीजा मिल गया है, ग्रीन कार्ड मिल गया है, नित्य जैसे रह रहे हो। और क्या होता है, खुद तो ये मानते हो और जो दूसरी चीजें हैं उनको, जो मैं हूं उसको नित्य मानते हो, और जो मेरा है उसको भी चाहते हो कि वो भी बना रहे। लेकिन सच्चाई क्या है, जो मेरा है वो और मैं दोनों में अलगाव आएगा ही आएगा, 100% आना है। कोई व्यक्ति है, किसी से प्रेम करता है तो वो चाहता है कि ये हमारे साथ बना रहे। क्या संभव है ऐसा? वो अगर बना रहेगा तो ये छोड़ के चला जाएगा, ये बना रहेगा तो वो छोड़ के चला जाए। अलगाव तो आना ही आना है, 100% आना है, ये सच्चाई है। दोनों, दो गाड़ियां चल रही, दो ट्रैक है तो दोनों को अलग अलग होना ही है। ये आसक्ति क्यों बना लेते हैं? दुख आसक्ति का है। इस अविद्या की वजह से जब विद्या आ जाएगा, होश आ जाएगा, बोध आ जाएगा, ज्ञान आ जाएगा, तो क्या करेंगे? तो समझ जाएंगे कि जो कुछ भी है अनित्य है। जो भी अच्छा लगेगा उसके प्रति क्या सोचेंगे? अनित्य है, यह भी नष्ट होने वाला है, क्यों इसके प्रति आसक्ति करें? कोई चीज बुरा भी लगेगा तो भी द्वेष नहीं करोगे उसके खिलाफ, क्या सोचोगे? ये भी नष्ट होने वाला है, मृत्यु लोक है, मरने वाला ही है ये भी। तो इससे हम द्वेष क्यों करें? अपने मन में क्यों हम जो है संस्कारों का संवर्धन करें? तो ये होश आ जाएगा। उसके बाद क्या बताया? आसुचि। आसुचि का मतलब क्या होता है? संस्कृत भाषा है, प्राचीन भाषा है, हजारों साल पुरानी भाषा है। सुचि का मतलब होता था, असुचि का मतलब होता था अपवित्र, और सुचि का मतलब होता था पवित्र। तो कह रहे हैं असुचि को क्या समझ रहे हो? पवित्र समझ रहे हो। इस शरीर को पवित्र समझ रहे हो, जो किससे बना है? रक्त से बना है, मांस से बना है, हड्डियों से बना है। कहीं शरीर भी शुद्ध होता है, पवित्र होता है, मांस भी कहीं पवित्र होता है, कहीं खून भी पवित्र होता है, कहीं हड्डियां भी पवित्र होती हैं। इसी को पवित्र समझ रहे हो? क्या मूर्खता की बातें हैं। अनित, जो असुचि है, जो अपवित्र है, उसको पवित्र मान के बैठे हो, पवित्र जैसे व्यवहार कर रहे हो। ये शरीर, शरीर के एक एक अंग, कितना हम इनके प्रति आसक्त होते हैं। कितने लोग अपने, भारत ही नहीं पूरे दुनिया में, बाल को लेके कितना कितना पैसे का जो है, अगर देखा जाए इकोनॉमी बालों के ऊपर है। क्या है ये बाल? सूची है, पवित्र है ये बाल? थोड़े से बाल अभी हाथ में आ जाते हैं तुरंत आदमी फेंकता है इसको। या खाने में एक बाल आ जाए तो क्या करता है? खाना छोड़ देता है आदमी। लेकिन बालों को लेके, जिसके बाल झड़ गए हैं, खत्म हो गए हैं, वो व्यक्ति परेशान रहता है कैसे हमारे बाल आ जाएं। कितना तेल, कितना मेडिसिन, कितना क्या, जो 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 बता दे उसको वो करने के लिए तैयार है। क्यों? सिर्फ ये बाल आ जाए हमारे। क्या इतने पवित्र हैं ये बाल? दांत हैं, ये जो चीजें हैं ये शरीर में, आंख है, कान है, नाक है, जीवा है, क्या है इस शरीर में? क्या इस शरीर से अमृत निकलता है? इस शरीर से क्या निकलता है? कौन सी ऐसी चीज है जो बहुत ही पवित्र है, बताएं? और इसके प्रति हम आसक्ति बना के बैठे हुए हैं, इसके प्रति राग बना के बैठे हुए हैं। इस शरीर से कौन सी ऐसी चीज निकलती है? पसीने निकलते हैं, मल मूत्र निकलता है, क्या है वो? पवित्र है वो। लेकिन इसको क्या मान के बैठे हैं? पवित्र है ये शरीर ही सब कुछ है, इस शरीर के लिए ही सब कुछ कर रहे हैं। जो भी कोई इस शरीर को कोई भला बुरा बोल दे तो देखो कितना बुरा लगता है। ये शरीर
इसको कोई कुछ कह दे तो क्या लगता है आदमी को, कितना बुरा लगता है। इस अपवित्र जो है इसको हम पवित्र मान के व्यवहार कर रहे हैं, पवित्र मान रहे हैं। इस हाड़ मांस हड्डी मज्जा रस रक्त ये सब चीजों से जो मिलके बना है, पवित्र जैसा पवित्रता जैसा व्यवहार कर रहे हैं। कुछ भी पवित्र नहीं। क्या पवित्र है? जब ये अनुभव से जानेंगे। अभी भी आपकी प्रज्ञा नहीं जग रही है इससे। इससे सिर्फ आपको श्रुत ज्ञान हो रहा है, श्रुत प्रज्ञा मिल रही है। बहुत होगा तो चिंतनमयी प्रज्ञा हो जाएगी। लेकिन कल्याण कब होगा? जब भावनामयी प्रज्ञा जागेगी। और वो कैसे जागती है? ध्यान से जागती है, योग से जागती है, उस मार्ग को धारण करने से जागती है, उस पर चलने से जागती है। तीसरी बात क्या बताते हैं? दुख। और इस क्या है ये दुख? और दुख को हम क्या समझ रहे हैं? सुख। अनित्या सुचि दुख अनात्मसु नित्य सुचि सुखत्माख्यातिर्विद्या। क्या है? इस जो दुखदायक है, जो दुख की स्थिति है, उसको हम सुख समझ रहे हैं। क्या मूर्खता की बात है। देखें, सुख क्या लगता है हमें? अनुकूल वेदनीयम सुखा। जो हमारे अनुकूल हो उसको हम सोचते हैं ये सुख है। जो हमारे अनुकूल ना हो उसको हम कहते हैं दुख है। दुख की कितने प्रकार का वर्णन किया महर्षि पतंजलि आगे बताते हैं। परिणाम ताप संस्कार दुख, तीन प्रकार के दुख होते हैं। परिणाम ताप संस्कार गुण वृत्ति विरोधात च। जो गुण ये तीनों एक दूसरे के विरोधी हैं। जैसे सत्व रज तम हैं, ऐसे ये तीनों एक दूसरे के विरोधी हैं। और दुख में सर्वम विवेकिना, एक विवेकी व्यक्ति के लिए सर्वम दुखम। महर्षि भगवान बुद्ध को जब बोधि आती है, जो विद्या आता है, जब विद्या उनको प्राप्त होती है, क्या बोलते हैं? सर्वम दुखम। सब दुख ही दुख है, सुख है ही नहीं। सुख तो सिर्फ हम कल्पना करते हैं, सुख सिर्फ प्रतीत होता है। जो हमें लगता है ये सुख है, वास्तविक में वो भी दुख ही दुख है, दुख ही दुख है। समय जब बदलता है तो पता चलता है ओ, ये तो दुख मिलने लगा इससे। जीवन भर हम संघर्ष करते हैं, जीवन भर हम प्रयत्न करते हैं। कोई व्यक्ति दुखी नहीं रहना चाहता है, कोई व्यक्ति व्याकुल नहीं रहना चाहता है, कोई व्यक्ति अशांत नहीं रहना चाहता है। लेकिन होता क्या है? चाहता कोई नहीं है, लेकिन मिलता है सबको। किसी से पूछ लो सुखी हो, कहेगा नहीं। हर व्यक्ति दुखी है, हर व्यक्ति अशांत। कौन भगवान को क्यों इतनी दुश्मनी थी हम इंसानों से, जीव जंतुओं से, कि भगवान ने दुख ही दुख सिर्फ बनाया हमारे लिए? कोई पिता अपने बच्चों के लिए सिर्फ दुख का ही निर्माण करता है? अगर हम उनके संतान हैं, ईश्वर के, ब्रह्म के, तो क्या उनसे हमें इतना घृणा थी, हम लोगों से उन्हें इतनी घृणा थी कि हमारे लिए दुख ही दुख बनाए? सुख बनाया ही नहीं। आज हर व्यक्ति सुख की खोज में दौड़ रहा है और मिल नहीं रहा है। कहाँ है सुख? तुलसीदास जी कहते हैं रामचरितमानस में, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। सुख और दुख कोई किसी को नहीं देता। न कोई व्यक्ति दे सकता है सुख और दुख, न कोई परिस्थिति दे सकती है सुख और दुख, न कोई वस्तु दे सकती है। आज हम क्या सोचते हैं? इस फला व्यक्ति से ही हमें सुख मिल सकता है, इस व्यक्ति ने ही हमें दुख दुख दिया है, ये व्यक्ति ने ऐसा काम नहीं किया होता तो मैं दुखी नहीं होता, ये वस्तु अगर हमें मिल गई होती तो हमें सुख प्राप्त हो जाएगा, ये हमें मिल जाएगा तो प्राप्त हो जाएगा, या ऐसी परिस्थिति आ जाए, हमारी नौकरी लग जाए, हमें ये हो जाए, हमें वो हो जाए तो हम सुखी हो जाएंगे। हम यही सोचते हैं। लेकिन आप उनकी तरफ थोड़ा नजर उठा के देख लीजिए, जो आप
जहां आप पहुंचना चाहते हैं, जो आप प्राप्त करना चाहते हैं, उनकी तरफ थोड़ा सा आंख उठा के देखिए, क्या वो सुखी हैं? वो तो वहां पहुंचे हुए हैं। आप अगर उनके नजदीक जाएंगे तो देखेंगे कि वो तो आपसे भी कई गुना दुखी हैं। क्यों दुखी हैं? क्योंकि वो थोड़ा सा उम्र में आगे हैं आपसे, और वो थोड़ा सा उनका अनुभव ज्यादा हो गया, वो नजदीक पहुंच गए हैं और थोड़े से आगे हैं, इसलिए थोड़ा सा ज्यादा दुखी हैं। इसलिए हम किसी से भी व्यक्ति से मिलिए तो अपना भूतकाल अच्छा बताता है कि जो समय बीत गया बहुत अच्छा था, अभी बहुत परेशानियां हैं जीवन में, बहुत पीड़ाएं हैं जीवन में। क्यों पीड़ाएं हैं? क्योंकि हम धीरे धीरे उस दुख की तरफ ही भागे जा रहे हैं, कर्म ही ऐसा कर रहे हैं। भगवान कृष्ण ने क्या बताया? अनासक्त कर्म करने की बात की, फल की आसक्ति रहित कर्म करने की बात की, निष्काम कर्म करने की बात की। और हम कैसा कर्म कर रहे हैं? आसक्ति कर्म वाला कर्म कर रहे हैं। तो दुख तो आना ही आना है, स्वाभाविक है आना है। तो ये जीवन में जो हमें दुख महसूस हो, सुख महसूस होता है, महर्षि पतंजलि कह रहे हैं वो भी दुख है। और हम उस दुख को सोच रहे हैं सुख है। जैसे किसी को प्यास लगी हो और उसको कोई एक गिलास शीतल जल पिला दे, आदमी खूब सुख, जैसे लगता है खूब प्रसन्नता मिल गई, सुख मिल गया। सुख नहीं मिल गया, वो सुख नहीं था, आप तड़पे थे उसके लिए, तो उस तड़पन सिर्फ खत्म हो गई, वो प्यास आपकी खत्म हो गई। इसलिए, और सुख तो ऐसी चीज है, आनंद तो ऐसी चीज है जिससे कोई व्यक्ति कभी तृप्त नहीं होता। उस क्या है वो कितना भी मिलता रहे व्यक्ति उससे उबता नहीं है। आज हमें जो चीज मिलती है, सुख प्राप्त होता है, और मिले तो और वो क्वांटिटी के साथ में वो भी बढ़ना चाहिए, लेकिन होता क्या है? बढ़ता नहीं है। वो जैसे जैसे वो बढ़ता रहता है, आपको भूख लगी है, एक रोटी मिलेगा, खूब सुख मिलेगा, दूसरी रोटी खाएंगे, सुख कम हो जाएगा, तीसरी रोटी खाएंगे, सुख और कम हो जाएगा, चौथी खाएंगे, बिल्कुल खत्म हो जाएगा, सुख खत्म हो जाएगा। जैसे पांचवी रोटी खाएंगे, वही सुख फिर दुख में परिणित होने लगेगा। छठी अगर किसी ने जबरदस्ती खिला दिया, और दुख, फिर वही जो चीज सुख दे रही थी वही दुख देने लगती है। हम समझते नहीं, अज्ञानता बस सिर्फ हम क्या करते हैं, जीवन भर उसका संचय करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, लगता है सुख देगी, हमें सुख देगी। लेकिन अंतिम समय में स्थितियां क्या होती हैं? जीवन भर लोग नौकरी करते हैं, धन कमाते हैं, अपने अच्छे भविष्य के लिए करते हैं, करना भी चाहिए। होता क्या है? जो धन उन्होंने जीवन भर कमाया है, वही धन उनके अंतिम समय में, जब उनकी वृद्धावस्था आती है, तो वो देखते हैं ये बच्चे हमारे उसी धन को लेकर लड़ रहे हैं, और उनसे उसी धन की वजह से द्वेष कर रहे हैं। कि वो एक लड़का सोच रहा है ये हमें दे दें, दूसरा सोच रहा है हमें दे दें, फिर उन्हें पश्चाताप होता है, काश हमने इसको बटोरा ही ना होता, इसको रखा ही ना होता। तो क्या है, जो जीवन भर वो सुख समझ के काम किए जा रहे थे, बटोर रहे थे, संचय कर रहे थे, वही चीज उनको अंतिम अवस्था में दुख प्रतीत होने लगती है, पूरा जीवन व्यर्थ नजर आता है। एक बार आइंस्टीन जो साइंटिस्ट रहे, 1925 में उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो जब उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला, साइंटिस्ट थे, कितनी उन्होंने खोज की थी, विश्व को उन्होंने बहुत कुछ दिया था। तो किसी पत्रकार ने उनसे पूछा कि आप इतने बड़े वैज्ञानिक हैं, आपका आपकी अंतिम इच्छा क्या है? तो उन्होंने कहा, मेरी अंतिम इच्छा ये है कि अगर मेरा जन्म फिर से हो तो मैं साइंटिस्ट नहीं बनना चाहूंगा, और कुछ भी बन जाऊं, साइंटिस्ट नहीं बनना चाहूंगा। तो वो पत्रकार बहुत ही अचंभित हुआ, आप इतने बड़े साइंटिस्ट, इतना खोज किया आपने, और इतना नाम है आपका, सब चीज है आपके पास, फिर आप वैज्ञानिक बनना क्यों नहीं चाहेंगे? उन्होंने कहा,
मैंने बहुत कुछ खोजा, लेकिन मुझसे वह तत्व खोजना रह गया जिसने मुझे आइंस्टीन बनाया। उस तत्व के बारे में तो मैं कुछ जाना ही नहीं। उस तत्व को खोजना चाहूंगा। अगर मुझे अगला जन्म मिलता है तो मैं उस तत्व को खोजना चाहूंगा। एक बार उन्हीं की घटना है। आइंस्टीन एक प्लेन में यात्रा कर रहे थे, तो वो आ, एक माला का जाप कर रहे थे। तो किसी ने कहा कि दुनिया इतनी आगे, उनसे कहा कि दुनिया इतनी आगे चली गई है और तुम अभी इसमें उलझे हुए हो। तो उन्होंने कहा क्यों? उन्होंने कहा विज्ञान इतना आगे चला गया है, तुम अभी इस सब चीजों में उलझे हुए हो। तो उन्होंने कहा देखो आइंस्टीन, उसी से कह रहे हैं, आइंस्टीन ने देखो कैसे कैसे खोज किया, क्या क्या दिया, और तुम ये काम कर रहे हो। तो उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने अपना विजिटिंग कार्ड निकाला और उनको दिया कि ये लीजिए और मुझसे मिलिएगा आके। तो वो देखा, कहा आइंस्टीन का कार्ड, तो कहा आप आइंस्टीन हैं? उन्होंने कहा ठीक है, आना हमारे यहाँ, तब समझाएंगे आपको हम। तो वो वैज्ञानिक बोल रहा है जो दुनिया को इतनी बड़ी खोज दिया, जिसको 1925 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। और नोबेल पुरस्कार किसी ऐसे सामान्य व्यक्ति को तो मिलता नहीं है। जो बहुत कुछ दिया होता है उसको ही दिया जाता है। तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त व्यक्ति वो बोल रहा है कि मैं, अगर मुझे अगला जन्म हो तो मैं ये नहीं बनना चाहूंगा, इसके सिवा कुछ भी बन जाऊं, मुझे स्वीकार है। और मैं अगर काम करूंगा अगले जन्म में तो इस तत्व को खोजने का काम करूंगा जिसने मुझे बनाया है। तो हम जो चीज जीवन भर सुख समझ के करते हैं, वास्तविक में वो दुख होता है, वो सुख नहीं होता है। अब उसके बाद आता है अनात्म। क्या बताया? हम जिसको आत्म समझते हैं, इस शरीर को हम आत्मा समझते हैं, आत्मा समझते हैं, इस शरीर के लिए हम काम करते हैं जीवन भर। एक बार एक राजा तपस्या कर रहा था, उनके साथ में उनकी रानी भी तपस्या कर रही थी, साधना कर रही थी। तो रानी के मन में एक प्रश्न आया कि ये राजा, राजा के मन में भी वही प्रश्न आया कि राजा ने सोचा कि रानी को सबसे प्रिय कौन है। तो रानी ने आज मैं साधना से उठकर रानी से पूछूंगा। तो फिर उसके बाद उसके मन में, क्योंकि साधक है, योगी है, तो उसने उसने खुद से भी पूछा कि मुझे कौन सबसे प्रिय है। तो उसको पता चला कि मुझे सबसे प्रिय मैं ही हूं, मुझसे प्रिय कोई है ही नहीं। मेरे अस्तित्व में जो बाधा बनेगा, खतरे बनेगा, वो हमारा दुश्मन। जो हमारे अस्तित्व को सुरक्षा प्रदान करेगा, आगे बढ़ाएगा, वो हमारा हित। तो उसको जवाब मिल गया। फिर उठा जब साधना से तो गया पत्नी के पास, उसने पूछा कि देवी, तुम्हें, मैंने आज ध्यान में ही एक प्रश्न मुझे मेरे अंदर जागा और उसका मैं तुमसे जवाब चाहता हूँ। तो उसने कहा हाँ पूछिए। तो उसने पूछा, तो रानी ने कहा कि हाँ यही प्रश्न मेरे मन में भी आया। तो राजा ने कहा क्या जवाब मिला? तो रानी ने कहा कि मुझे तो सबसे प्रिय मैं ही हूं, मैं, मेरे सिवा कोई मुझे प्रिय नहीं है। तो राजा ने कहा वही जवाब हमें भी मिला। मतलब क्या? कि ये जब साधना के मार्ग में हम पहुंचते हैं तो हम कितने स्वार्थी हैं ये पता चलता है। हम अपने सिवा किसी को नहीं सोचते, सिर्फ कहते हैं माँ के लिए काम कर रहे हैं, बाप के लिए काम कर रहे हैं, पति के लिए काम कर रहे हैं, भाई के लिए काम कर रहे हैं, बच्चे के लिए काम कर रहे हैं, किसी के लिए काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अपने लिए काम कर रहे हैं। आपको अपना सिक्योरिटी नजर आता है उसमें, इसलिए आप कह रहे हैं, लेकिन काम सिर्फ हम अपने लिए कर रहे होते हैं, सिर्फ अपने लिए कर रहे होते हैं।
और इस शरीर के लिए कर रहे होते, ये भी नहीं कि आत्म तत्व के लिए कर रहे होते, इस शरीर के लिए हम काम कर रहे होते हैं। कितना प्रेम होता है माँ का बच्चों से, क्या है, उनकी भी आसक्ति होती है उसमें। बिना आसक्ति के वो नहीं काम करते हैं। आसक्ति ये होती है कि ये बड़ा होगा, ये हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, ये हमारे यश में, कीर्ति में वृद्धि करेगा, नाम में वृद्धि करेगा, और वही बच्चा आगे जाके नालायक निकल जाता है। उन्होंने जो जो सोचा था उसके विपरीत चला जाता है, फिर रोते हैं जीवन भर। ऐसे बच्चे को लेकर दुखी होते हैं, व्याकुल होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वो अनात्म चीज, जो आत्म नहीं था, उसको आत्म समझ के काम कर रहे थे, और तभी ये व्याकुलता मिलती है। तो वही कहा, अनित्या शुचि दुख अनात्मसु। जो अनित्य है, अपवित्र है, दुख देने वाला है, अनात्म है, उसी को हम पवित्र समझ लेते हैं, उसी को हम नित्य समझ लेते हैं, उसी को हम सुख समझ लेते हैं, उसी को हम आत्मा समझ लेते हैं। इस वजह जीवन भर हम दुखी होते हैं, व्याकुल होते हैं, अशांत होते हैं, और इसी के वजह से कर्म करते हैं। कर्म करके उसका विपाक होता है, परिणाम आता है, फिर उसको फल को भोगने के लिए हम नया जन्म लेते हैं, नया शरीर मिलता है। यह अविद्या की वजह से कर्म करते हैं। जिस दिन विद्या आ जाए, जिस दिन होश आ जाए कि ये अनित्य है, इसके प्रति आसक्ति नहीं करना, इसके प्रति राग नहीं करना, द्वेष नहीं करना, ये अपवित्र है, ये शरीर अपवित्र है, जिस दिन ये होश आ जाए, फिर इस शरीर के प्रति आसक्ति नहीं करेंगे, राग नहीं करेंगे, घृणा नहीं करेंगे, द्वेष नहीं करेंगे। जिस दिन ये पता चल जाए ये शरीर, कहते हैं पहले क्या था, गांव में बिजली नहीं थी तो लोग हाथ से फैन को चलाने का काम करते थे, जो बनाया जाता था गांव में। फिर क्या हुआ, लाइट आई तो फैन आ गया, फिर कूलर आ गया, एसी लगा लिए लोग। क्या सुख मिल गया? जिसके पास एसी है जाके देखिए, इस कोविड-19 के दौरान ज्यादा मृत्यु उन्हीं लोगों की हुई है जो एसी में रह रहे थे। क्यों? उनको सुख नहीं मिला, लेकिन वो सुख ही समझ के दुख को सुख ही समझ रहे थे। वो जो कोई गांव में जो किसान था, जो मजदूर थे, उनकी किसी की कोरोना से मौत नहीं हुई। जितने और भी अगर उसके चपेट में आए भी तो वो ठीक ही हो गए, बस गांव के ही दवाओं से ठीक भी हो गए। लेकिन जो एसी में रहते थे वो लोग दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई हर जगह गए, लेकिन वापस उनकी सिर्फ लाश आई। क्यों आई? क्योंकि वो दुख को सुख समझ रहे थे। जिस जो चीज वो कर रहे थे जीवन भर, वो समझ रहे थे ये हमारे हित में है, ये हमारे हित में है, ये हमें सुख देगा। लेकिन अंतिम में हुआ क्या? छोड़ दिया, वो शरीर ने ही उनको, उनका साथ छोड़ दिया। वो जो मैं और मेरे का जो अस्तित्व था उसकी दूरी हो गई, काम खत्म हो गया। यही अगर होश आ जाए, व्यक्ति को जब होश आ जाता है तो फिर जीवन बदल जाता है, जीने का तरीका बदल जाता है, व्यवहार बदल जाता है। ठीक है। अविद्या यही है, विद्या और अविद्या की बात थी। इसी को कौन से उपनिषद में, ऐतरेय उपनिषद, ईशावास्य उपनिषद में कहा गया है कि विद्या को हमें जानना चाहिए, अविद्या को भी हमें जानना चाहिए। सिर्फ एक को जानने से व्यक्ति अंधकार में चला जाता है, जो दोनों को जानेगा वही मोक्ष को प्राप्त करेगा, ऐसा कहा गया है। किसी का कोई प्रश्न है? किसी का कोई प्रश्न हो तो बोले। सर, दुख के 3 नाम बताए थे आपने, पतंजलि, महर्षि पतंजलि के द्वारा, वो बता दीजिए। आगे परिणाम। आगे है, ये 15 नंबर सूत्र है ये। अच्छा। हाँ, 15 नंबर सूत्र वही है, परिणाम ताप संस्कार दुख। करेंगे 2 दिन बाद, वही करेंगे। ठीक है, आगे करेंगे। और ये क्लेश अविद्या समझ में आई? यस सर।
तो अविद्या बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पे हमारे एग्जाम में भी आता है। जो लोग यूजी या पीजी की पढ़ाई कर रहे हैं, अविद्या के ऊपर लिखने को आता है। अब हमको लगता है कि अविद्या पे प्रश्न आएगा तो आराम से आप लोग लिख सकते हैं, इसका जवाब दे सकते हैं, किसी को समझा भी सकते हैं। और कुछ अगर किसी को कम समझ में आया होगा तो फिर से बताएं। 5-10 मिनट टाइम है अपने पास। ये सर जो पवित्रता वाला पॉइंट, हम्म पवित्रता वाला पॉइंट, पॉइंट नंबर 2 हम्म प्लेस हम्म में, हम्म एक बार थोड़ा सा हाँ, और क्लियर कर दें। पवित्रता बोला गया कि जो चीज अपवित्र है हम उसको पवित्र मान रहे हैं। इसी शरीर को हम क्या करते हैं, साबुन से धुल लेते हैं, नहा लेते हैं, फिर कहते हैं हम पवित्र हो गए। क्या पवित्र हो गए? आपके अंदर में मांस है, खून है, हड्डियां हैं, मल है, मूत्र है, पवित्र कैसे हो गए? बस बाहर से धुल लिया पवित्र हो गया? पवित्र नहीं हो गया, अपवित्र ही है। लेकिन हम क्या है, भ्रम हमारा हमें रहता है कि हम पवित्र हैं, हम साफ हैं, हम स्वच्छ हैं, हम निर्मल हैं। लेकिन ये भ्रम होता है। इसका जब ज्ञान हो जाएगा व्यक्ति को, कैसे इस शरीर में जो आसक्ति है, तब ये आसक्ति खत्म हो जाएगी। अपनी आसक्ति तो खत्म ही होगी, दूसरों से भी जो आसक्ति है, दूसरों के शरीर के प्रति जो आसक्ति है, दूसरों से जो घृणा है, ये सब समाप्त हो जाएगा। जब ज्ञान हो जाएगा कि यह अपवित्र है, इसमें आसक्ति रखने से क्या मिलने वाला है, इससे कुछ यही है आसुचि को सुचि समझना, अपवित्र समझना। ठीक है। राम तीर्थ जी, समझ में आई? जी सर, समझ में आ गया। हम्म ये लास्ट वाला पॉइंट जो बता रहे थे आप, हम्म। चौथा आत्म पॉइंट। अनात्म को आत्म समझना। जी जी, अनात्म को आत्म समझना, मतलब ये आत्मा से है ना, इसका मतलब। हाँ, है आत्मा से संबंधित बात। लेकिन हम किसको आत्म समझ लेते हैं? हम आत्म समझ लेते हैं इस शरीर को। जी जी इस शरीर को ही हम आत्मा समझ लेते हैं और शरीर के लिए ही जीवन भर काम करते रहते हैं, उसी के लिए जीवन भर काम करते रहते हैं, उसी के लिए जीवन भर जी काम करते रहते हैं। आत्मा के लिए तो हम कुछ करते ही नहीं हैं। जो काम हमें आत्मा के लिए करना चाहिए, वही काम हम सिर्फ शरीर की व्यवस्था में, इसके संवर्धन में, इसकी सुरक्षा में। जबकि ये तो नष्ट होने वाला, ये सच्चाई तो सबको विदित है, सबको पता है। जी सबको पता है ये शरीर छूट जाएगा, ये शरीर बूढ़ा होगा, ये शरीर के बाल पकेंगे, आंखों से कम दिखेगा, कानों से कम सुनाई देगा, सबको पता है। लेकिन फिर भी आसक्ति कितनी है इस शरीर के प्रति। तो इस शरीर को ही मैं समझ लेना, जबकि मैं तो दूसरा कोई तत्व है। ये शरीर वो छोड़ के जब जाता है तो इस शरीर का कोई अस्तित्व नहीं। इस शरीर का अस्तित्व उसी की वजह से है, आत्मा की वजह से है। लेकिन हम आत्मा के लिए कोई काम नहीं करते हैं, हम इस शरीर के काम लिए काम करते हैं। जी, शरीर से जिसका जीवन भर संबंध, काम करते हाँ, रहते। शरीर से जिसका संबंध है उसको उसको महत्व देते हैं, उस आत्मा से जिसका संबंध है उसको महत्व नहीं देते हैं। उस शरीर से जिसका संबंध है उसको महत्व देते हैं। लेकिन जो लोग आपको महत्व दे रहे हैं, उसी आत्मा की वजह से महत्व दे रहे हैं। जब वो छोड़ के चली जाती है तो कोई इस शरीर को नहीं रखता, कहता बाहर करो इसको, इसके कपड़े लत्ते को भी बाहर कर दो। हम्म। हाँ, और किसी वर्षा जी समझ में आया? यस सर। हाँ,
बताएं, कोई प्रश्न हो तो बताएं। सर ये आपने एक पॉइंट और बोला था, ईशावास्य उपनिषद में भी क्या बताया गया है ईशा अविद्या को जानने के लिए? ईशावास्य उपनिषद जो लोग पढ़े हैं उनको समझ में है, आपने नहीं पढ़ा है। उसमें बताया गया है कि विद्या और अविद्या को दोनों को हमें जानना चाहिए। मतलब प्रकाश को भी जानना चाहिए, अंधकार को भी जानना चाहिए, तभी हमको मुक्ति प्राप्त हो सकती है। चीज ओके को सर। जानेंगे मुक्त नहीं होंगे, ऐसा बताया गया है। ठीक है। तो आज हम लोग शाम में उपनिषद में तैत्तिरीय उपनिषद का द्वितीय अध्याय समझेंगे। पहला अध्याय तो सबको समझ में आ गया होगा अच्छे से। जी सर। सर ये हमारा नंबर आप अपने ग्रुप में जोड़ लीजिएगा। ये अजय जी हैं, अजय जी, उनका नंबर अजय जी ने आपको जोड़ा है, भेजते हैं जी, मैसेज। अरविंद जी, अरविंद जी। अरविंद जी, हाँ। तो मैं अरविंद ठीक है। आप अरविंद जी से हमें लिंक मिला था तो हम ज्वाइन उसी ठीक है। लिंक से होते हैं। हाँ 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 हाँ। तो मैं एक नंबर अपना बता दीजिए, जोड़ दूंगा। 9554 कितना? 86 20 99। 9554 जी, 86 20 99। 9554 86 20 99। ठीक है, मैं अभी जोड़ दूंगा आपको। ठीक है, तो अविद्या हमने समझ लिया। कल अस्मिता, राग और द्वेष, अभिनिवेश, चारों को कल समझ लेंगे, फिर बातें और स्पष्ट हो जाएंगी। ठीक है। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम सर। जी जी, प्रणाम।